आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। नाउ ओपन योर बुक्स। मुताला इस्लाम सबक नंबर 3। ठीक है, राय हक में साबित कदमी पढ़ाई करनी है आज हमने इसकी, तो करते हैं। मक्के के काफिरों ने जब देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात लोगों को अपने दीन की तरफ बुलाने में मशगूल हैं और इस्लाम की रोशनी रोज़ ब रोज़ फैलती चली जा रही है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन हो गए। ठीक है, सख्त दुश्मन बन गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में तरह तरह से रुकावटें डालने लगे। वो आप पर कूड़ा करकट फेंक देते, रास्ते में कांटे बिछा देते, गालियाँ देते, आवाज़ें कसते। आप कुरान पढ़ते तो वो शोर मचाते और तालियाँ पीटते थे। आपको नाउज़ुबिल्लाह दीवाना शायर और जादूगर कहने लगे। ठीक है, कूड़ा करकट फेंकते, कांटे बिछाते, रास्ते में गालियाँ देते, आवाज़ें कसते, कुरान पढ़ते तो शोर मचाते, तालियाँ पीटते। ठीक है, वो आपको क्या दीवाना शायर और जादूगर भी कहते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदमी के साथ लोगों को एक तरफ अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। अब कुरैश ने आपके चचा अबू तालिब पर दबाव डालने की कोशिश की ताकि आप चचा के कहने पर ही रुक जाएं, लेकिन आपने अपने मोहतरम चचा को साफ साफ अल्फाज में फरमा दिया, अल्लाह की कसम अगर ये लोग मेरे दाएँ हाथ पर सूरज और बाएँ हाथ पर चाँद भी ला कर रख दें तो फिर भी मैं अपना काम जारी रखूँगा। अबू तालिब ने आपका हौसला और पुख्ता इरादा देख कर कहा, भतीजे अपना काम जारी रखो, मैं तुम्हारी हिफाजत करता रहूँगा। सहाबा कराम पर जुल्म सितम उनकी साबित कदमी। अब सहाबा कराम पर कौन कौन से जुल्म सितम हुई देखते हैं। कुफार मक्का एक तरफ नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे, साथ ही वो सहाबा कराम को भी जुल्म सितम का निशाना बनाते थे, मगर सहाबा कराम ने हर किस्म की मुसीबत और सख्तियाँ बर्दाश्त की और वो कलमा हक़ पर आखिर दम तक कायम रहे। सहाबा कराम को दी जाने वाली तकलीफ़ की चंद मिसाल दर्ज झैल हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उमिया बिन खुल्फ़ के ग़ुलाम थे। उमिया इन्हें गर्म रेत पर लिटाता, भूखा प्यासा रखता और सख्त तकलीफ़ें देता। हज़रत बिलाल की गले में रस्सी डालकर बाज़ारों में घसीटता, मगर आपकी ज़ुबान से आहद के अल्फाज जारी रहते। ठीक है, आहद के। हज़रत खुबाब बिन अर्द को दहकती हुई कोलों पर लिटा दिया जाता और उनका जिस्म गर्म लोहे से दागा जाता। हज़रत उस्मान मक्का के मुअज़्ज़िज़ और मालदार फ़र्द थे, उसके बावजूद इस्लाम कबूल करने पर उनके चच्चे ने उन्हें चटाई में लपेट कर धुआं दिया। किसने दिया था? चच्चा ने। हज़रत यासिर उनकी अहलिया हज़रत सुमैया को इस्लाम लाने पर अबू जहल ने शहीद कर दिया। उनके बेटे हज़रत अम्मार को भी सख्त अज़ियतें दी गईं। हज़रत मुसअब बिन उमैर अपनी खुशी लिबासी और नाज़ो नम में परवरिश पाने की वजह से मशहूर थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया और तमाम मालो असबाब से महरूम कर दिया मसअब को। ठीक है, कुरैश मक्का की मुखालफत के असबाब क्या हैं। कुरैश मक्का इस्लाम की दावत को एक नया दीन समझते थे, अपने काफिर बाप दादा के तरीके पर ही चलना चाहते थे। नंबर 1। नंबर 2 क्या, अरब के माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा थी। वो कमज़ोर मर्दों, औरतों और बच्चों को पकड़ कर ग़ुलाम बना लेते और जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। इस्लाम इन सब बातों से मना करता है, इसलिए वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। कुरैश मक्का बुतों की पूजा करते थे। खाना काबा में उन्होंने 360 बुत रखे हुए थे, जबकि इस्लाम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देता है। ठीक है, कुफार मक्का को इस बात पर तजब था कि हमारे जैसे एक इंसान को नबी कैसे बना दिया गया, और अगर किसी इंसान ही को नबी बनाना था तो मक्का होता है कि किसी सरदार को नबूवत क्यों न दी गई, या फिर उस नबी के साथ रिश्ते क्यों नहीं उतारे गए। तो इस बात तस्दीक करते कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं। ठीक है, क्या रीडिंग में पढ़ा है आज हमने। राय में साबित कदमी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मुसीबतें हैं वो पढ़ा हमने। सहाबा कराम पर जो जुल्म सितम हुए वो पढ़ा, और इस तरह कुरैश मक्का की मुखालफत के असबाब क्या थे, वजह क्या थी कि वो क्या समझते थे, इस्लाम को एक नया दीन समझते थे और अपने काफिर बाप दादा के तरीके पर ही चलना चाहते थे। ठीक है, अरब के माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा थी, और वो बच्चों को, ग़ुलामों को और औरतों को क्या करते थे, जानवरों से बदतर शुरू करते थे। इस तरह वो तीसरा क्या था, कुरैश मक्का बुतों की पूजा करते थे, लेकिन इस्लाम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत दावत देता था। कुफार मक्का भी इस बात पर तजब थे कि हमारे जैसे एक इंसान को नबी क्यों बना दिया, और अगर नबी बनाया भी गया तो उसके साथ रिश्ते उतारते जो इस बात तस्दीक करते कि ये वाकई अल्लाह के नबी हैं।
ठीक है, रीडिंग हमने कर ली है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या आप जानते हैं नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की राह में मुझे डराने धमकाने के लिए वो कुछ किया गया कि किसी दूसरे के लिए नहीं किया गया। अल्लाह की राह में मुझे इतना दुख दिया गया कि किसी दूसरे को इतना नहीं दिया गया होगा बेशक। ठीक है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुख नाजिल हुए, बहुत ज़्यादा दुख उन्हें दिए गए और बहुत ज़्यादा जुल्म सितम उन पर किए गए थे। तफ़हीम करनी है आज हमने नामों को दुरुस्त फिक्रों के साथ मिलाकर सही जवाब निशानदेही करें। हज़रत बिलाल को गर्म रेत पर लिटाया जाता था, हज़रत खुबाब को दहकते कोलों पर लिटाया जाता। पीछे आप पढ़ के देख सकते हो अपना, ये खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। उस्मान को चटाई में लपेट कर धुआं दिया, मैचिंग करनी है। सुमैया को अबू जहल ने शहीद कर दिया, यासिर को उन्हें संभाल कर शहीद कर दिया। ठीक है, ज़हनी आजमाइश नहीं, अभी अमली काम करना है। एक फ़हरिस्त तैयार करें जिससे ये मालूम हो कि कुरैश मक्का ने आपकी दावत में क्या क्या रुकावटें डालें। मसलन आपका कूड़ा करकट फेंका, जब आप नमाज अदा करते या कुरान पढ़ते तो तालियां पीटते और सीटियां बजाते, आपके रास्ते में कांटे बिछाते, शरारती और अबाश लड़कों को आपके पीछे लगा देते। तहकीकी काम है। सबक में बताए गए सहाबा कराम के अलावा और जिन सहाबा या सहाबियात को इस्लाम में रास्ता सताया गया उनमें से कम 3 के नाम लिखें। तो पहले हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत ज़ुनैरा। ठीक है, ये जो ज़ुनैरा पीटते सीटियाँ बजाते, ये देख लें। आपको लिखने में अगर मुश्किल पेश है तो पीछे से आप देख सकते हो कि कैसे लिखा हुआ है पीछे। ठीक है, आज की हमारी लेक्चर नंबर 10 में सबक राय हक़ में साबित कदमी, पढ़ाई, तफ़हीम, अमली काम और तहक़ीक़ी काम जो किताब पर ही आपने सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।